हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्रीक। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मैन इन ब्लैक। ये मैन इन ब्लैक मूवी सीरीज की थर्ड मूवी है। ये मूवी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी है। तो आओ मूवी कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम एक जेल को देखते हैं। उस जेल में एक एलियन बंद था जिसकी पहरेदारी दो गार्ड्स कर रहे थे, जिससे मिलने एक लड़की आती है केक लेके। पहरेदार उस केक को चेक करते हैं। केक को चेक करने के बाद गार्ड्स उस लड़की को अंदर जाने देते हैं। अब यहाँ पर हम मूवी के विलेन को देखते हैं जिसका नाम होता है बोरिस। ये एलियन अपनी स्पीसीज का आखिरी एलियन होता है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो केक लाई थी उसमें से एक छोटा सा एलियन निकलता है। वो एलियन दोनों गार्ड्स को मार देता है और बोरिस को आजाद भी कर देता है। वो एलियन बोरिस के बॉडी का ही पार्ट होता है। इसके बाद बोरिस और वो लड़की जेल से बाहर निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में एक दूसरा एलियन बोरिस से कहता है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे आजाद करोगे, लेकिन बोरिस उसको धोखा दे देता है। बोरिस उसकी जान ले लेता है। इसके बाद बोरिस बाहर जाने लगता है। तभी उसके सामने बहुत सारे गार्ड आ खड़े होते हैं। फिर बोरिस एक ब्लास्ट के साथ दीवार में बड़ा सा छेद कर देता है, जिसके थ्रू सारे गार्ड्स उड़ जाते हैं और बोरिस एक क्रैब की तरह जमीन को पकड़ लेता है और अपने हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लेता है। अब हमें पता चलता है कि ये जेल चांद पे बनी हुई है और इसी के साथ बोरिस इस जेल से बाहर निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब अगले सीन में हम एक यूएफओ को देखते हैं जो कि धरती पे क्रैश हो चुका था। बोरिस इसी से आया था धरती पे। एजेंट के और एजेंट जे इसकी जांच पड़ताल करते हैं और फिर एजेंट जे अपने न्यूरलाइजर से वहां खड़े सभी लोगों की याददाश्त मिटा देता है ताकि उन्हें यूएफओ के बारे में कुछ याद ना रहे। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और एजेंट के एजेंट जैसे बोलता है। एजेंट जेड के फ्यूनरल के लिए उसने एक स्पीच तैयार करी है। एजेंट जेड जो कि एमआईबी का हेड था पिछले 40 सालों से, उसकी डेथ हो चुकी है और उसके फ्यूनरल में फिर के अपनी स्पीच देता है। एजेंट जेड ने के को कभी अपने घर खाने के लिए नहीं बुलाया था, ऐसा भी बोलता है वो। उसके बाद एजेंट ओ आती है। अब एजेंट जेड की जगह एजेंट ओ ने ली है। फिर एजेंट ओ एजेंट जेड के एक एलियन फ्रेंड की रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जो कि एलियन भाषा में थी। इसके बाद जब एजेंट के और एजेंट जे कार में होते हैं तब एजेंट ओ का कॉल आता है। वह उन्हें एक रेस्टोरेंट की जांच करने को बोलती है जो एलियंस को खाना सर्व करती थी, जिसका खाना खा के एलियंस की तबीयत खराब हो जा रही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरिस को जो एक आदमी के पास जाता है और उससे टाइम मशीन मांगता है। बोरिस कहता है कि वो पास्ट में जाके एजेंट के को मार देगा क्योंकि एजेंट के ने उसका 2.5 किलो का हाथ काट दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक चाइनीज रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ एजेंट के और एजेंट जे जांच के लिए गए होते हैं। वहाँ का मालिक मिस्टर वू होता है। फिर एजेंट जे और एजेंट के किचन के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें मछली की एक बहुत अजीब सी प्रजाति देखने को मिलती है जो कि एलियन प्रजाति होती है, जिसे खा के लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। तभी एजेंट के अपने हाथ में एक मछली लेके रेस्टोरेंट के ऑनर को मारता है और तब हमें रेस्टोरेंट के ऑनर की पूरी बॉडी दिखाई जाती है जो कि ऊपर से देखने में तो इंसान था लेकिन नीचे से पूरा एलियन था। इसके बाद एजेंट जे और के वहां रुक के डिनर करने लगते हैं। तभी एजेंट के नोटिस करता है कि वहां बहुत से एलियंस ने खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तभी अचानक से एक एलियन उन दोनों पे अटैक करने लगता है। तभी एजेंट जे और एजेंट के एक टेबल के पीछे छुप के अपने आप को बचा लेते हैं और फिर एजेंट जे वहां खड़े 3 एलियंस को जान से मार देता है। जिसके बाद एजेंट के रेस्टोरेंट की किचन में जाता है तो वो रेस्टोरेंट के ऑनर को मरा हुआ पाता है। वो सभी एलियंस बोरिस के भेजे हुए थे। वो लोग एजेंट के को मारने के लिए आए थे। तभी एजेंट के बोरिस के पीछे पीछे रेस्टोरेंट की छत पे जाता है। उधर दूसरी तरफ एजेंट जे के ऊपर एक बड़ी मछली हमला कर देती है। वो बड़ी मछली एजेंट जे को खाने वाली होती है कि एजेंट जे उसके मुंह में एक मेटल प्लेट फंसा के खुद को बचाता है और मछली के नाक में केचप डाल देता है जिससे मछली को छींक आ जाती है और फिर मछली एजेंट जे को रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देती है। फिर मछली एजेंट जे को बाहर मारने आती है। तब एजेंट जे उस मछली की गिल में हाथ डाल के उसका दिल बाहर निकाल देता है। उधर दूसरी तरफ एजेंट के हाथ पे स्पाइक मार के बोरिस उसके हाथ से गन गिरा देता है। फिर बोरिस उसको मारने ही वाला होता है कि तभी एजेंट जे छत पे आ जाता है और गेट को खोल के एजेंट के की जान बचा लेता है। बोरिस के सारे स्पाइक्स उस गेट पे लगते रहते हैं। जिसके बाद एजेंट के और एजेंट जे छत से गिर जाते हैं और दोबारा वो दरवाजा 2 बिल्डिंग्स के बीच में फंस जाता है जिससे एजेंट के और एजेंट जे की जान बच जाती है। फिर वहां पे एमआईबी के दूसरे एजेंट्स भी आ जाते हैं और फिर एजेंट जे वहां के लोगों की याददाश्त न्यूरलाइजर से मिटा देता है। जिसके बाद एजेंट जे से बोलता है कि उसे सालों पहले बोरिस को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था बल्कि उसे मार देना चाहिए था। इसके बाद एजेंट जे एमआईबी के हेडक्वार्टर जाता है। वहाँ कंप्यूटर पे वो बोरिस की पूरी जानकारी लेता है। उससे पता चलता है कि बोरिस बॉग्लोडेट नाम के एलियन प्रजाति का है। वो लोग धरती पे कब्जा करना चाहते थे जिसके खिलाफ एजेंट के ने आर्केनाइट नाम के हथियार से उनकी पूरी प्रजाति को मिटा दिया था और धरती को बचा लिया था। फिर अगले सीन में हम एजेंट के को देखते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ था। पीछे की दीवार उठती है और वहां से एक हथियार लेके एजेंट के अपने सोफे पे बैठ जाता है। वो जानता था कि बोरिस जरूर आएगा उस पर हमला करने के लिए। तभी एजेंट के वहां से गायब हो जाता है और उसका घर बदलने लगता है। अब उसके घर पे
एक फैमिली रहती है। जिसके बाद एजेंट जे अपनी नींद से जागता है। उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, उसके सर में दर्द भी हो रहा था। इसके बाद एजेंट जे एजेंट के घर जाता है। तब वहां पे वो एक फैमिली को पाता है। एजेंट जे उस बच्ची के हाथ से मिल्क शेक लेके पी भी लेता है। उसके बाद एजेंट जे एमआईबी के हेडक्वार्टर्स पे जाता है, जहां उसको पता चलता है कि अब उसका एक अलग पार्टनर है। और फिर वो एजेंट ओ से मिलता है। एजेंट ओ उसको बताती है कि एजेंट के की मौत 40 साल पहले ही हो चुकी है, उसे बोरिस नाम के एलियन ने मार दिया था। इसके बाद एजेंट जे अपने लिए मिल्क शेक मंगाता है, जिसे देख के एजेंट ओ बोलती है कि तुम्हें भी सर में दर्द हो रहा है और मुझे भी हो रहा है। जरूर हमारे किसी जानने वाले ने टाइम ट्रेवल किया है। टाइम ट्रेवल करने से बीती हुई यादों में चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें सर में दर्द होता है और मिल्क शेक पीने से सर को राहत मिलती है। इसके बाद उन्हें मैसेज मिलता है कि बॉग्लोडैट नाम के एलियंस ने धरती पे हमला करना शुरू कर दिया है। तब एजेंट जे को समझ आ जाता है कि बोरिस ने जरूर पास में जाके एजेंट के को जान से मार दिया है। एजेंट के ने आर्किनेट नाम की मशीन धरती पे लगाई थी, जिससे एलियन से धरती को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन एजेंट के मरने की वजह से आर्किनेट नाम की मशीन धरती पे कभी लगी नहीं, जिसकी वजह से एलियंस को धरती पे हमला करने का मौका मिल गया था। फिर एजेंट ओ एजेंट जे को बोलती है कि तुम्हें जेफरी नाम के लड़के से जाकर मिलना चाहिए, उसके पास टाइम मशीन है। असल में ये जेफरी ओबिडा नाम के एलियन का बेटा था, जिसने ये टाइम मशीन बनाई थी। ये ओबिडा बोरिस के साथ उसी के जेल में था। इसी ने बोरिस को टाइम मशीन के बारे में बताया, जिसे बोरिस ने जेल में ही मार दिया था। फिर एजेंट जे जेफरी से बोलता है कि वो टाइम मशीन यूज करके पास्ट में जाएगा, बोरिस से एक दिन पहले। वो जानता है कि बोरिस कहाँ मिलेगा। बोरिस वहां पे 2 लोगों को मारने वाला है। फिर जेफरी जे को लेके बिल्डिंग की छत पे जाता है। जेफरी मशीन में डेट और टाइम सेट करता है, जिसके बाद वो जेफरी एजेंट जे को मशीन देता है और कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग से जंप करना होगा। जब मशीन में ग्रीन लाइट जलेगी तब टाइम ट्रेवल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट जे जैसे ही मशीन को लेके बिल्डिंग से जंप करता है, बॉग्लोडेट एलियंस उस पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ से मशीन छूट जाती है और एजेंट जे मशीन को अपने पैरों से पकड़ लेता है और टाइम ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद एजेंट जे बिल्डिंग की छत पे खड़ा मिलता है। उसके बाद वो लिफ्ट से नीचे उतर रहा होता है। तब वो किसी से डेट पूछता है, जिससे उसको कंफर्म हो जाता है कि वो टाइम में पीछे आ चुका है। उसके बाद एजेंट जे बिल्डिंग से नीचे जाकर एक आदमी से उसकी गाड़ी ले लेता है। उस आदमी को लगता है कि एजेंट जे इस होटल का स्टाफ है और एजेंट जे उसकी गाड़ी लेके वहां से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हमें बोरिस को दिखाया जाता है। अभी बोरिस के दोनों हाथ ठीक होते हैं। वो एक रोमन नाम के आदमी को ढूंढ रहा होता है। एजेंट जे भी वहां पहुंच जाता है। बोरिस रोमन नाम के आदमी को ढूंढ लेता है। बोरिस आर्कनेट के बारे में रोमन से पूछता है और रोमन बोलता है कि आर्कनेट किसी और आदमी के पास है। जिसके बाद बोरिस रोमन को मार देता है। ऊपर झूले में बैठी एक लड़की ये सब देख लेती है और चिल्ला देती है, जिसे सुनकर जे बोरिस के पास भाग के जाता है। एजेंट जे बोरिस को मारने वाला होता है कि तभी एक आदमी आके एजेंट जे की कनपट्टी पे गन टिका देता है। यह आदमी और कोई नहीं, एजेंट के होता है। फिर एजेंट के एजेंट जे को बेहोश कर देता है। एजेंट जे की नींद सीधा एमआईबी हेडक्वार्टर्स में खुलती है। वहां एजेंट के एजेंट जे से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते थे। एजेंट जे कुछ ढंग का जवाब नहीं देता है। एजेंट के उसे उसके हथियार भी दिखाता है। फिर एजेंट जे बोलता है कि ये हथियार उसने मेले में जीते हैं। फिर वहां पे एजेंट ओ आती है। एजेंट ओ अभी जवान है। एजेंट जे उसे पहचान लेता है, उसका नाम लेता है, जिसे देखकर एजेंट के को शक होता है। उसके बाद एजेंट जे को बड़े से न्यूलाइजर में लिटाया जाता है, जिससे उसकी याददाश्त मिटा दी जाएगी। तभी एजेंट जे मशीन के अंदर लेटे लेटे बोलता है कि वो बोरिस को रोकने के लिए आया है, बोरिस इस धरती पर हमला कर देगा। ये बात सुन के एजेंट के उस मशीन को बिल्कुल लास्ट सेकंड में रोकता है और एजेंट जे को बाहर निकालता है। फिर एजेंट जे एजेंट के को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है बोरिस को रोकने के लिए। अब एजेंट के को एजेंट जे पे भरोसा होने लगता है। इसके बाद एजेंट जे और एजेंट के एक गाड़ी में बैठते हैं। वहां एजेंट जे बताता है कि अब बोरिस दूसरे बंदे को मारने वाला है। उसके बाद एजेंट के एक मैच बॉक्स निकालता है, जो उसे रोमन के पास से मिला था। उसमें एक बॉलिंग क्लब का लोगो लगा हुआ था। एजेंट से और एजेंट के उस बॉलिंग क्लब में जाते हैं और उन्हें वहां पे 2 लोग मिलते हैं। वो दोनों भी एलियन होते हैं। वो दोनों एजेंट के ऊपर गन तान देते हैं। तभी एजेंट जे पीछे से आके 4 हाथ वाले एलियंस को नीचे गिरा देता है और फिर एजेंट के उस दूसरे एलियन का सर निकालता है और फिर एजेंट जे उसके सर के साथ बॉलिंग करने लगता है। एजेंट के उन दोनों से बोलता है कि उन्हें उनके बॉस से मिलना है। उसके बाद वो एलियन उन दोनों एजेंट्स को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं कि उनका बॉस मर चुका है। उनके बॉस को बोरिस ने मार दिया था। अब एजेंट के को हेडक्वार्टर से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि रोमन ग्लैमोरिया नाम के प्लेनेट से था। तभी वहां एजेंट जे को एक ग्लैमर नाम की मैगजीन मिलती है, जिसपे उसका एक बंदे का नाम दिखता है। उस बंदे को एजेंट के जानता था। वो बंदा फैक्ट्री नाम की जगह पे काम करता है। वहां पे मॉडल्स की फोटो ली जाती है। ये बंदा एक फोटोग्राफर है। फिर एजेंट के और एजेंट जे फैक्ट्री नाम की जगह पे जाते हैं। वहां उसे ये बंदा मिलता है। इसका नाम एंडी है। एजेंट के एंडी को अपने साथ एक अंदर के कमरे में ले जाता है। वहां एंडी अपने मेकअप उतारता है और हमें पता चलता है कि एंडी भी एमआईबी का एक एजेंट है, जिसका नाम है एजेंट डब्लू। एजेंट के डब्लू से कहता है कि यहाँ पे बोरिस हमला करने वाला है,
इस पे डब्ल्यू कहता है कि बोरिस जरूर यहाँ पे ग्रिफिन पे हमला करने के लिए आया होगा। ग्रिफिन ग्लोमोरिया के पास वाले प्लेनेट आर्केनिया से था। ग्रिफिन भविष्य देख सकता था। उधर दूसरी तरफ एजेंट जे को बाहर पार्टी में एक अजीब सा आदमी मिलता है। यह आदमी ग्रिफिन ही था। ग्रिफिन एजेंट जे से बोलता है कि यहाँ थोड़ी देर में बोरिस हमला करने वाला है। तभी वहाँ पे एजेंट के भी आ जाता है। ग्रिफिन बताता है कि बोरिस ने और उसके लोगों ने ग्रिफिन के प्लेनेट पे हमला कर दिया था और उसको तबाह कर दिया था। ग्रिफिन बोलता है कि वो धरती को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो तुम्हें एक आर्केनेट नाम का हथियार देगा जिससे तुम धरती को प्रोटेक्ट कर पाओगे। उसके बाद ग्रिफिन बोलता है कि वो एक खेल के मैदान में मिलेगा। उसके बाद वहां पे बोरिस आ जाता है और उनपे स्पाइक से हमला करने लगता है। ग्रिफिन वहां से भाग जाता है। एजेंट जे बोरिस के पीछे जाता है। वो उसको शूट करने ही वाला था कि वो जिस गाड़ी पे खड़ा होता है वो चलने लगती है और एजेंट जे गिर जाता है। एजेंट जे को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने बोरिस को खो दिया था। उसके बाद एजेंट के बोलता है कि हमें डिनर करना चाहिए, खाना खाएंगे तो दिमाग भी चलेगा। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने लगते हैं। तभी वो टीवी पे बेसबॉल मैच देखता है। तब एजेंट जे को याद आती है ग्रिफिन की बात कि वो खेल के मैदान में मिलने की बात कर रहा था। जरूर ग्रिफिन बेसबॉल के मैदान में मिलेगा जहां पर मैच होने वाला है। एजेंट जे और एजेंट के बेसबॉल के मैदान में जाते हैं। वहां उन्हें ग्रिफिन मिलता है जो कि फ्यूचर में होने वाले मैच को अभी से ही देख रहा था। जब ये दोनों उसको छूते हैं तो वो भी वो मैच देख पा रहे होते हैं। तब ग्रिफिन उन्हें एक लॉकेट देता है और कहता है कि यही आर्केनेट है। ये धरती के चारों तरफ एक शील्ड की तरह फैल जाएगी और धरती को प्रोटेक्ट करेगी। ग्रिफिन एजेंट जे और एजेंट के से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां पे बोरिस आ जाता है और बोरिस ग्रिफिन को अपने हाथ से उठा के अपनी बाइक पे बिठा लेता है और जाते जाते बोरिस एजेंट के की गाड़ी भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद एजेंट के अपना बटन दबाता है और उसकी कार में से दो बाइक्स निकलती हैं जिसका बस एक ही टायर होता है। उन दोनों बाइक्स में बैठ के एजेंट के और एजेंट जे बोरिस का पीछा करते हैं। बोरिस ग्रिफिन से वो मशीन ले लेता है। रास्ते में एजेंट के और एजेंट जे बोरिस को हराने का प्लान बनाते हैं। तभी रास्ते में एक जगह पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। एजेंट जे ट्रक के नीचे से निकल जाता है। तभी एजेंट जे और एजेंट के प्लान के तहत काम करते हैं और एजेंट जे बोरिस के सामने आ जाता है, उसका ध्यान बटाता है। तभी एजेंट के ग्रिफिन को पीछे से पकड़ लेता है और अपनी बाइक पे बिठा लेता है। तभी एजेंट जे को मौका मिल जाता है और वो बोरिस की बाइक की टायर पे शूट कर देता है जिससे बोरिस का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन बोरिस वहां से भाग जाता है। तभी फ्यूचर वाला बोरिस टाइम ट्रेवल करके अपने पुराने बोरिस से मिलता है और उससे बोलता है कि उसके पास एजेंट के को मारने का प्लान है। उधर दूसरी तरफ जेरेमी अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि उसे पता था कि बोरिस हमला करने वाला है। उसके बाद वो अपने सर में से एक रोशनी निकाल के उस लॉकेट में देता है और कहता है कि इस लॉकेट को अंतरिक्ष पे ले जाओ, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी और धरती के चारों तरफ एक शील्ड बना देगी। तभी एजेंट जे को एक न्यूज क्लिप दिखती है जिससे उन्हें पता चलता है कि नासा एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने वाली है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि उसी रॉकेट से ये अल्कानेट को भी अंतरिक्ष में भेज देंगे। प्रॉब्लम ये थी कि रॉकेट जिस शहर से लॉन्च होने वाला था वो वहां से बहुत दूर था। उन्हें 5 घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंचना पड़ेगा। तो एजेंट जे, एजेंट के और ग्रिफिन तीनों एमआईबी हेडक्वार्टर्स में जाते हैं और वहां से जेटपैक लेते हैं जिसकी मदद से वो बहुत जल्द रॉकेट के लॉन्चिंग एरिया में पहुंच जाएंगे और वो लोग फिर रॉकेट के लॉन्चिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां आर्मी के लोग इन्हें अरेस्ट करने ही वाले होते हैं। तभी एजेंट जे अपना न्यूरोलाइजर निकालता है ताकि उनकी याददाश्त मिटा दी जाए। लेकिन तभी ग्रिफिन उनको रोकता है और कहता है कि तुम्हें इन आर्मी वालों को सब कुछ सच सच बताना होगा। एजेंट जे ग्रिफिन की बात मानता है और फिर आर्मी वालों को सारी बात सच सच बताने की कोशिश करता है। एजेंट जे आर्मी वालों से बोलता है कि वो अपनी मशीन रॉकेट के ऊपर रखेंगे और वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। उसके बाद वो मशीन धरती के चारों तरफ एक शील्ड बन जाएगी। आर्मी वालों को ये सारी बातें पागल वाली लगती हैं और वो इन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर इन तीनों को लेके कर्नल एडवर्ड के पास ले जाते हैं जो यहाँ का इंचार्ज है। एजेंट के उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं मानते हैं। तभी जेरेमी उन्हें छू के भविष्य दिखाता है जहाँ एलियन धरती पर हमला कर रहे होते हैं। तभी कर्नल एडवर्ड उन तीनों को रिहा कर देता है और कहता है कि बोरिस को रोकने में वो उनकी मदद करेगा। फिर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। तभी जेरेमी एक जगह जाकर रुक जाता है और कहता है कि मेरा काम यहीं तक था, इसके आगे मेरी कोई जरूरत नहीं है। तभी कर्नल एडवर्ड एजेंट जे और एजेंट के को एक लिफ्ट के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि इस लिफ्ट की मदद से आप रॉकेट के टॉप तक पहुंच जाओगे जहां आपको ये मशीन रखनी है। वो दोनों उस लिफ्ट में चढ़ के ऊपर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में फ्यूचर वाला बोरिस आके एजेंट जे को पकड़ लेता है और लिफ्ट से निकाल के बाहर की तरफ फेंक देता है। एजेंट जे गिरते वक्त पाइप को पकड़ता है और नीचे वाले फ्लोर में गिर जाता है। फिर एजेंट के टॉप पे पहुंच जाता है पर तभी वहां पे दोनों हाथ वाला बोरिस पहुंच जाता है और एजेंट के पे हमला कर देता है। उसके हाथ से उसकी गन और लॉकेट गिर जाते हैं। फिर टीवी पे दिखाया जाता है कि रॉकेट लॉन्च में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। एजेंट के उस रॉकेट को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका पैर फंसा हुआ था। तभी फ्यूचर वाला बोरिस उस पे अपने हाथ से स्पाइक छोड़ने वाला था। तभी एजेंट जे आके उसका ध्यान बटाता है। फिर फ्यूचर वाले बोरिस को एजेंट जे पे बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने लगता है।
एजेंट जे को तभी एक आइडिया आता है और वो अपना टाइम मशीन ऑन कर देता है। बोरिस उस पर 4 बार हमला करता है अपने स्पाइक्स से और एजेंट जे बोरिस को लेकर नीचे गिर जाता है। टाइम ट्रैवल करके बोरिस और एजेंट जे वापस वही जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार एजेंट जे को पता होता है कि बोरिस कहाँ कहाँ पे अटैक करने वाला है, तो एजेंट जे बोरिस के स्पाइक्स को डॉज कर देता है और बोरिस को धक्का मार के वहां से गिरा देता है। तभी दूसरी तरफ 2 हाथ वाले बोरिस को वो लॉकेट मिल जाता है, लेकिन एजेंट के उसके हाथ को शूट करके उसका हाथ काट देता है और ये वाला बोरिस भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद एजेंट के उस लॉकेट को रॉकेट के ऊपर रख देता है। रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स एजेंट के को देख लेते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो लॉन्चिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। जिसके बाद एजेंट के और एजेंट जे जिप लाइन की मदद से नीचे आ जाते हैं। रॉकेट लॉन्च स्टार्ट हो जाता है और फ्यूचर वाला बोरिस रॉकेट की आग से जल के मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एजेंट के और एजेंट जे कर्नल एडवर्ड को बताते हैं कि उन्होंने शील्ड को ऊपर भेज दिया है। उधर दूसरी तरफ रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और उसमें से वो मशीन निकल के धरती के चारों तरफ एक शील्ड बना देती है। फिर यहाँ दूसरी तरफ पुराना वाला बोरिस एजेंट के पे अटैक करता है, लेकिन कर्नल एडवर्ड एजेंट के को बचा लेता है और खुद मर जाता है। और फिर बोरिस अपने एलियन वाले रूप में आ जाता है, जिसके बाद एजेंट के उसे शूट कर इस पर मार देता है। तभी कार में से कर्नल एडवर्ड का बेटा निकलता है जो अपने पास एक वॉच लेके आता है, जो वॉच एजेंट जे के पास होती है। ये बच्चा एजेंट जे ही होता है। ये सब कुछ एजेंट जे दूर से देख रहा होता है। एजेंट जे समझ जाता है कि कर्नल एडवर्ड उसका पिता है और इसीलिए एजेंट के ने उसे MIB में रिक्रूट किया था। एजेंट के उसके लिए पिता के जैसा ही है। उसके बाद एजेंट जे टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में आता है और एजेंट के से मिलता है। उसको वो वॉच भी दिखाता है। वहीं पे ग्रिफिन भी बैठा होता है। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और एक एस्ट्रॉइड जो धरती की तरफ आ रहा था एक सैटेलाइट से टकराकर नष्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है।